हमारे साथ बैरमपुर के सांसद अर्जुन सिंह जी हैं। अर्जुन जी, पश्चिम बंगाल अभी से ही बहुत ज़्यादा कई मुद्दे सामने उठ कर के आ गए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी पश्चिम बंगाल में। और अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल में घेराव कर रहे हैं बीजेपी की। किस रणनीति से आप लोग पश्चिम बंगाल के मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, रणनीति तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव को एकदम, जिसको कहा जाता है कि मछली की आंख पर नज़र रखे हुए है, तो उसी तरह से है कि बंगाल चुनाव जीतना है। और सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। पूरा बंगाल में करप्शन 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 इस तरह से हो गया है कि सोचा नहीं जा सकता है कि भारतवर्ष में ही एक ऐसा राज्य है जहां देश का कानून लागू नहीं है, जहां आप कुछ कर नहीं सकते हैं, जहां कोई एजेंसी काम नहीं कर सकती है, जहां साधारण लोगों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, थाने में बिना उनके तृणमूल के लोगों के आदेश से आपका जनरल डायरी तक नहीं लिखा जाता है। यहाँ तक कि आज से 7-8 दिन पहले हमारे क्षेत्र में एक आदिवासी लड़की को किसी ने अश्लील मैसेज भेजा था फोटो के साथ। उस थाने में जाके पढ़ी लिखी लड़की एक जाके थाना में कंप्लेन कर रही है, उसका कंप्लेन तक नहीं लिखा गया। बाध्य होकर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह का माहौल है बंगाल के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो लगी हुई है, पब्लिक चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आ जाए। इतना खून खराबा क्यों है पश्चिम बंगाल में? ऐसा क्या है कि पश्चिम बंगाल में, हालांकि टीएमसी भी इस बात का आरोप लगाती है कि दूसरे दल ऐसा कर रहे हैं। हमने भी पीछे देखा है, लोकसभा चुनाव के बाद भी बसीरहाट घटना हो गया है कहीं, आए दिन मतलब इतने कत्लेआम वहाँ। अच्छा, दूसरे दल क्या कर सकते हैं ये बताइए? दूसरे दल को सरकार यदि लगाती है, आरोप लगाती है कि दूसरे दल के लोग भी यही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दूसरे दल के लोगों को तो सर उठाने का जगह नहीं है। अब तो ये हालत है कि पीठ के पीछे दीवार आ गया, अब उसके पीछे जाने का जगह ही नहीं है। तो एक छोटे से बच्चे को भी मारते मारते अब जब मारना दिखाइएगा तो कम से कम वो आंख बंद कर लेता है या हाथ उठाता है। तो वहाँ का हालत यही हो गया है। वहाँ सही मानों में प्रशासन, कानून एकदम भारतवर्ष के बाहर है। और इसको केंद्र सरकार को और खासकर इस देश के प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को इस बारे में सोचना होगा कि देश के अंदर ही कुछ पुलिस अधिकारियों को, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस अधिकारियों को लेकर पूरा एक देश बना कर चलाने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं ना कहीं पश्चिम बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरफ जाने के रूप में है। तो ये भी आरोप लग रहा है कि एनआरसी, सीए के मुद्दे को लेकर के आप लोग फिर से वहाँ पे। अच्छा, हमारा मुद्दा तो सही है। हम तो भारतवर्ष के जो नागरिक बाहर चले गए, तो जो हिंदू हैं, जो दूसरे जगह पर जाकर माइनॉरिटी हैं, उसको हम भारतवर्ष में नागरिकता देना चाहते हैं। हम तो किसी मुसलमान को, किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को भारत से भगाने के तो ये कानून है नहीं। तो इस कानून को गाइडेड बाय पाकिस्तान, गाइडेड बाय सम पीपल्स, जो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। आप देखिए, कल ही मीम के एक नेता को अरेस्ट किया गया, नेता को तृणमूल में ज्वाइन किया गया। ये मीम के जो नेता थे, ये 50 दिन तक जेल में थे। अब ममता ने उसको धमकाया, फिर उसको तृणमूल में ले लिया। लेकिन ममता बनर्जी, बाकी लोग तो कहते हैं कि भाई एनआरसी के जरिए लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो तो बार बार यही बात कहती है। अब उनका बात, झूठ बोलने का तो पैमाना का कोई ठिकाना तो है नहीं। झूठ बोलने पर टैक्स तो लगता नहीं है। जब भारत की कानून को ही नहीं मानती है तो झूठ बोलना उनका परंपरा है। झूठ की सरकार चल रही है, बिना बुनियाद की सरकार चल रही है। सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर सरकार चले, झूठ बोल रही हैं। स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ, झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। एक आखिरी सवाल, सुना है कि टीएमसी के बहुत से लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है और पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक माहौल है, बहुत दलों से बहुत सारे लोग, एकमात्र भरोसा रह गया भारतीय जनता पार्टी का। तो इसमें बहुत बड़े हों, मझले हों, छोटे कार्यकर्ता हों, सारे लोग ऊब चुके हैं तृणमूल के गुंडागर्दी से। आज ये हालत है कि गुंडागर्दी के साथ साथ ग्रुपबाजी, आपस में रोज खूनाखूनी हो रहा है उनका। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे आने वाले दिन में। तो कितने लोग आपको लग रहा है कि जो इसकी संख्या अभी नहीं बताया जा सकता है और ये अनगिनत है, लेकिन बहुत सारे बहुत बड़े बड़े पार्टी के जो
तृणमूल के नेता हैं वो भी आ सकते हैं।